ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे। पाठ का नाम है कोवलिया पीड़क कौन था, उसका उद्धार कैसे हुआ और इस हाथी के द्वारा अखाड़े में प्रवेश करना, जिसे आप तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके इस कहानी को आप सभी तक परोसा जा रहा है। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा मेरी सभी से परम विनीत प्रार्थना रहती है, कृपा सनातनी कहानियों को सुनने के लिए, इनके प्रचार और प्रसार के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, काम क्रोध आदि स्त्रों को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम जी स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़ों की ध्वनि सुनकर रंग भूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंग भूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कोवलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और गुंगराली अलकें समेट ली और बादल के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा। महावत अर्थात हाथी को जो चलाते हैं उसको महावत कहा गया है कि हे महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, हमारे रास्ते से हट जाओ। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और काल, मृत्यु और यमराज के समान अत्यंत भयंकर कोवलिया पीड़क को अंकुश की मार से क्रोधित करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। कोवलिया पीड़क हाथी ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जाकर छिप गए। उन्हें अपने सामने न देखकर कोवलिया पीड़क को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ भी लिया, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल ही में उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाता है। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़े से खेलते थे, ठीक वैसे ही वे उसकी पूंछ को पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते, और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घुसा जमाया और वह उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब छू लेता है तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय भी किया और झट से वहाँ से उठकर भाग भी खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल और भून रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े हैं और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कोवलिया पीड़क हाथी का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते हुए देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक भी दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने शेर के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांतों को उखाड़ लिया और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम भी तमाम कर दिया, अर्थात हाथी को भी और महावतों को भी मार डाला। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने के योग्य थी। उनके कंधों पर हाथी का दांत रखा हुआ था, शरीर खून और मध की बूंदों से धंसा हुआ था, सुशोभित हो रहा था और मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कोवलिया पीड़क हाथी के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुंदर लग रहे थे और कुछ ग्वाल वाले उनके साथ साथ चल भी रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को व्रज कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को सौजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि, वृषणी वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सब ने अपने अपने भाव अनुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया।
राजन, वैसे तो कंस बड़ा ही धीरवीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलिया पीड़क को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत ही कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम जी की बाहें लंबी लंबी थी, फूलों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी सुंदरता से उनका मन भी चुरा लेते थे। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभामान हो रहे थे। परीक्षित, मंचों पर जितने भी लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और देश के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखें और मुख खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा, आंखों के द्वारा उनके मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं हो रहे थे। उनका मन ही नहीं भर रहा था, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जीवा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनका सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानव दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध में देखी सुनी हुई बातें कहने और सुनने लगे। वे दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में पैदा हुए हैं। अंगुली से दिखलाकर ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये यहाँ छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावृत, शंखचूड़, केसी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट राक्षसों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को जंगल की आग की ज्वाला से बचाया था। कालिया नाग का दमन किया था। इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था, अर्थात इंद्र का मान भी इन्होंने ही भंग किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था और उसके द्वारा आंधी, पानी और ब्रजपात से गोकुल को बचा लिया था। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुख अरविंद के दर्शन से, अर्थात उनके मुख के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त भी हो जाती थी। कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं, अर्थात कमल के समान आंखों वाले श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही लंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि दानवों को भी मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदियां बज रही थी, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही। नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ कर खेलते रहते हैं और गायों को चराते भी हैं। इसलिए आओ, हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे 2-2 हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उनका अनुमोदन किया और देश और समय के अनुसार यह बात कही। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चाणूर ने कहा, अजी, तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कोवल या पीड़क हाथी को खेल ही खेल में मार डाला है, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और मैं बलराम जी के साथ
मुष्टिक लड़ूंगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण का यह 10वें स्कंद का सभी श्रोताओं द्वारा अध्याय श्रवित किया गया। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।